अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू PSX दंगल। और उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप सभी को याद दिलाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी दंगल के व्यूअर हैं। ख़ास तौर पे दंगल देखते ही डॉक्टर साहब की वजह से हैं, तो इसीलिए हर वीडियो के अंदर रिमाइंडर देना एक तरीके से ज़रूरी होता है कि जो दंगल के व्यूअर्स हैं यानी डॉक्टर साहब के जो व्यूअर्स हैं उन्हीं के लिए ही है डॉक्टर साहब की कम्युनिटी। व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई ही उन्हीं लोगों के लिए गई है क्योंकि वो डॉक्टर साहब की बातों को समझते हैं। ज़ाहिर है, इतना बड़ा लंबा प्रोग्राम, लेंदी प्रोग्राम देखना, उस पर फिर डॉक्टर साहब की जो इन डेप्थ एनालिसिस होते हैं, इन डेप्थ बातें होती हैं, उसको समझना, तो वो एक फ़ैन, समझदार आदमी, माकूल आदमी वही समझ सकता है। बाकी जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनके लिए हमारे डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह होते हैं जो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, उनकी कुछ एक्टिविटी मसरूफियात दूसरी होती हैं और वो चाहते हैं शॉर्ट टर्म में निकलना। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि यार प्रॉपर तरीके से मैं बिजनेस करूं, समझ के करूं, खासतौर पर डॉक्टर साहब के एक्सपीरियंस से, उनकी बातों से मैं सीख समझ के और उनके जो लेवल्स हैं वो देख देख के काम करूं, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी ये डॉक्टर साहब की कम्युनिटी ज्वाइन करना। जिसमें चैट तो आप जाहिर करते ही हैं, मतलब आपस में एक चैट ग्रुप तो चल ही रहा होता है, बट डॉक्टर साहब इनसाइट, डॉक्टर मसूद इनसाइट के नाम से पूरी कम्युनिटी है जिसके अंदर डॉक्टर साहब के ही सिर्फ एनालिसिस आते हैं, होल सोल। तो वहां पर कोई आलतू फालतू बात नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कोई खबरें, इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। सिर्फ डॉक्टर साहब के एनालिसिस, उनका एक्सपीरियंस, उनके ऑडियो नोट्स, वो सब चीज़ें चल रही होती है। तो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिए जी। आप सब डॉक्टर साहब के व्यूअर्स हैं, आप सभी का इस ग्रुप पे आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर है 0336 2444466। आपको हर वीडियो में हम बता रहे होते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा। और अगर व्हाट्सएप फेसबुक पर देख रहे हैं तो वो हमारे अबाउट सेक्शन में भी आपको ये व्हाट्सएप नंबर हमारा लाजमी मिल जाएगा। सर जी, ट्रेडिंग इन द जोन की पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं हम। और ट्रेडिंग इन द जोन के अंदर रेंज थोड़ी छोटी हो जाती है, स्टॉक्स की रेंज जो है वो काफ़ी छोटी हो जाती है, बैंड में चलना शुरू हो जाता है। अच्छा, गालिबन मुझे याद है 3 हफ्ते, मतलब 3 एपिसोड्स पहले जब हम दंगल में बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि जो 10-20 रुपए का प्रॉफिट है वो कलमा चौक पे फकीर को, और 50-100 रुपए जो है वो मेरी जेब के अंदर, मतलब बड़ा प्रॉफिट। तो अभी तो फिलहाल बड़ा प्रॉफिट इस तरह का बन नहीं रहा है, तो क्या अभी काम नहीं कर रहा है? आप बिल्कुल साइडवेज बैठे हुए, साइड लाइन बैठे हुए हैं, वेट एंड वॉच पे हैं? अच्छा, बिल्कुल ही काम नहीं कर बिल्कुल। रहे। ना। तो ये किस तरह होता है? स्क्रीन से खुद को, एक वो आदमी जो जुड़ा हुआ है कंटिन्यूअसली स्क्रीन से, चार्ट से, टेक्निकल से, मार्केट से, वो कैसे पीछे रोकता है अपने आप को? क्या, मतलब ऐसी क्या ताकत होती है जो आप अपने आप को पीछे रोक लेते हैं फिर? पेशेंस। नहीं, कैसे वो डेवलप कैसे हुआ? जब आपको नजर आ रहा है कि अटक रिफाइनरी नॉर्मल। बड़ी स्पीड से ऊपर गया है, तो मैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में ना हूं, मैं लालच में ना हूं, मैं रुका रहूं, ये कैसे बिल्ट होता है सर? ये आपको ज़हनी तौर पे ट्रेन करना पड़ता है अपने आप को, और विद टाइम आपको ये ट्रेनिंग हो जाती है। और हम्म। आपको जब पता चल जाता है कि ना मार्केट अपना मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो आपने स्ट्रक्चर भी देखना होता है कि स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। तो जो अगर स्ट्रक्चर कह रहा है कि मैं फंस गया हूँ और मैं एक रेंज में चल रहा हूँ, सही है। तो जो रेंज बाउंड जो होता है तो उसके अंदर तो ये शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्विक क्विक, जो तो इंट्राडे वाले होते हैं, सुबह शाम जो निकल सकते हैं वो निकल जाए। हम्म। वो तो करते रहते हैं काम, वो मैं करता नहीं। और अच्छा। हम लोगों ने तो स्विंग खेलनी है, तो उसके लिए मौका नहीं है, क्योंकि ना मार्केट अपना हाई तोड़ती है ना ही अपना लो तोड़ती है डे के स्ट्रक्चर में। जी। तो स्विंग तो खेली ही नहीं जा सकती, डे का स्ट्रक्चर ही नहीं टूटता, ना ऊपर ना नीचे। नहीं, तो अगर मार्केट में, तो जरा आपने पैसा उस तरह से इंडेक्स में तो नहीं लगाना, इंडेक्स के स्ट्रक्चर पे तो नहीं लगाना, आपने स्टॉक को देखना, पर्टिकुलर स्टॉक। जैसे अटक रिफाइनरी की मिसाल है, पिछले हफ्ते 600 रुपये पे था, आज 670 रुपये बंद हुआ है। तो 10% बढ़ गया अपने लो से, 10-12% बढ़ गया। तो इस इतना बड़ा जो जंप मिला है 60-70 रुपये का, 80 रुपये का, तो इसमें आप इन नहीं होंगे? नहीं, एक तो ये है कि रिफाइनरीज के अंदर मैं वैसे भी कम काम करता हूँ, क्योंकि मैं उसमें एक एक आमतौर पर फॉर एग्जांपल, डिविडेंड। के लिए अटक रिफाइनरी रखा हाँ, है, मैं मैं इस एक तरह के बात कर स्टॉक रहा से हूँ बात। कि भाई जी जी। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम स्क्रीन शेयर करेंगे तो मैं आपको जो हमारी अपनी वेबसाइट है ना, वो हमें बहुत हद तक गाइड कर रही होती है कि किस में आपने पोजीशन लेनी है और कैसे लेनी है। ठीक है, तो आप वो सिर्फ उसी के आपको ये मुताबिक चलते देखना हैं? पड़ता है। अब वो बड़ा आसान है ना कि कितने ब्रेकआउट्स हम्म। हो रहे हैं, और कितने ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, डेली, वीकली, मंथली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है ना। सही है। और उसके बाद ये है कि कौन से स्टॉक्स जो हैं 200 से नीचे हैं, हाँ। और कौन से स्टॉक्स जो हैं वो 200 से ऊपर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बताइए, ये बहुत ही जी। इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं ये। और फिर वो सारा मार्केट का आपको नक्शा दिखा रहे होते हैं, तो उसमें से अगर एक आध स्टॉक चलना शुरू हो रहा है तो वो यू डोंट हैव टू ट्रस्ट दैट। तो इसमें रोकूंगा कैसे मैं अपने आप को? अगर मैं स्क्रीन पे, मैं अपनी मिसाल दूं ना, अगर मैं स्क्रीन पे कुछ चीज, नहीं कोई तो वो स्टॉक देख रहा होता अब हूँ, वो बड़ा हाँ, तो लुभाता है वो कि वो अपनी उसमें तरफ बुलाता है वो।
जी। तो मैं कहता रहा हूँ कि उसमें जो डे ट्रेडर्स हैं या इंट्राडे वाले हैं, या जो हम्म बाय टुडे सेल टुमारो वाले हैं, उनके लिए मौके आते रहते हैं। वो अटक में जरूर हम्म, मौका करेंगे, मौका लेंगे। सही 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 सही। हाँ। जिन्होंने लॉन्ग स्विंग खेलना है लेकिन वो जिस रुकेंगे। वो रुकेंगे, क्योंकि हम तो उसी वक्त चलते हैं जब पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है मार्केट का। ठीक है, तो इस वक्त फिर क्या स्ट्रेटेजी क्या होती है? थोड़ा सा पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल के आप सुकून से बैठते हैं बस? बस जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर पड़ा रहता है। और अच्छा। जो स्विंग वाले हैं ना, उसमें जो आपके जो पसंदीदा स्टॉक्स हैं ना, वो बस वो 10-15% उनके अंदर आप पोजीशन रखते हैं, ताकि आपको पता हो ठीक कि है, आज कितना ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ है या लॉस सही क्या है, हुआ है। सही है। तो फर्ज करें कि मैं 8 करोड़ रुपए की स्विंग खेलता हूँ, तो पचास जी। 60 लाख रुपया मैं अंदर रखूंगा। 50-60 लाख? 8 करोड़ का 80 लाख भी नहीं? है। 8 करोड़ का 80 लाख भी नहीं, 50-60 लाख मतलब 10% से भी कम? हाँ, 50। बस वो समझे कि उससे मैंने ये कहा हुआ है कि 85% बेच दो और 15% रहने दो। अच्छा, इस तरह मतलब का इतनी ज्यादा रिड्यूस कर लेते हैं अपनी पोजीशन आप? जी जी जी। वो हाँ। सिर्फ आपको पता चल जाता है ना कि आज क्या है। वो कहेगा आज 50,000 रुपया कमाया है, आज 80,000 रुपया कमाया है, या ठीक है, आज ठीक है। 90,000 रुपया लॉस किया है। हम्म। तो आपको पता चल जाता है कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। सही है, क्योंकि वो जो शेयर्स जिनके अंदर एक तो होता है ना कि जो हाथ में बटेरा आ जाए, एक तो सही वो है। वाला सीन होता है ना। हाँ, वो मैं तो उस पर तो मैं कम ही चलता हूँ। मेरी तो अपनी एक वॉच लिस्ट है स्टॉक शेयर्स की। सही है। तो वो उसके मुताबिक हम चलते रहते हैं, तो उसी में ही और उन्हीं की मैजिक लाइंस लगाई होती हैं। और दूसरी बात यह कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैजिक लाइन जहां जहां टूटती जाती है उसमें जरूर पोजीशन लेते हैं हम। ऐसी बात भी नहीं है कि नहीं लेते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह इसमें से हर हर हफ्ते मैजिक लाइन जो है हम अपनी यानी कि जी अपडेट करते हैं। रीअसेस करते हैं। हाँ जी। जी 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 जी। तो इसमें डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा अब, एक तो चले मैं आपकी बात वहां तक तो समझ गया कि आपको छोटा प्रॉफिट पसंद नहीं है, आप बड़े खिलाड़ी हैं, लॉन्ग स्विंग करना चाहते हैं, वहां तक तो बात ठीक है। अब वो मार्केट उस तरह का मौका नहीं दे रही। क्या दूसरा सिनेरियो या दूसरा आंसर इसमें यह भी है कि जब साइडवेज मार्केट होती है तो दो स्टॉक में आप हारते हैं, सामने चार, सॉरी, दो में जीतते हैं, सामने चार में हार जाते हैं? क्या ये सिनेरियो भी होता है जिसकी वजह से आप थोड़ा पीछे हट के बैठते हैं मार्केट से? असल होता ही है। असल होता ही है ये। हाँ जी। आप जीतते कम में हारते ज्यादा हैं। साइडवेज मार्केट हम्म। का तो असूल ही है। साइडवेज में जीतने का कोई तरीका नहीं होता प्रॉपर पूरा फुल फ्लैज जीतने का, कि 10 कॉल्स, दस वो अगर 10 ट्रेड करी हैं मैं 6 में जीतूं? होता है अगर अगर साइडवेज लंबी चली जाए ना 3-4 महीनों की, हम्म तो उसमें फिर वो बैंड स्ट्रेटजी आ जाती है ना। फिर वो बैंड्स बन जाते हैं। तो आपको पता होता है कि मैंने इस बैंड में ये स्टॉक किस साइड पे है, तो मैंने पोजीशन लेनी है कि नहीं लेनी। क्योंकि अब मुझे पता होगा कि भाई ये 20 रुपए का बैंड है, 25 रुपए का बैंड है। ठीक है ना। सही है। ये 30 रुपए का बैंड है, और अगर वो 6 ओ क्लॉक पे आ जाता है तो आप वहां पे पोजीशन ले लेते हैं, या फिर ऊपर जाके 12 ओ क्लॉक पे बेच देते हैं। ठीक है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि डॉनशन 22 का बैंड बना लेते हैं ना। जी 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 जी, 5 और 22 का। आप अगर अगर 5 का ना भी बनाए, 5 का तो इंट्रा डे और डे वाले बनाते जी हैं ना। जी जी जी, 22 का तो बैंड बन जाता है। उसमें हाँ, तो उसमें हम्म, लॉन्ग स्विंग के लिए 22 का बैंड बनता है। ठीक है, अभी मतलब जब हम तो चार्ट्स देखेंगे तो आपको जी मैं जी दिखाता जाऊंगा कि देखें ये बैंड बनते जा रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये है कि पहले जैसे हमने देखा था कि दिसंबर एंड से या जून से लेके, सॉरी, जनवरी से लेके मई तक या जून तक जो साइडवेज का पीरियड था, अगर इतना लंबा अरसा चले तो वहां पर फिर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है बैंड में ट्रेडिंग अच्छी करने की, अदरवाइज हार के चांसेस ज्यादा होते हैं छोटे साइडवेज में। जी। हाँ ठीक है, होल सोल बंदा हार के फारिग ही होगा उसके अंदर इवेंचुअली। तो छोटी ट्रेड हाँ करके भी कामयाब नहीं हो सकता, मतलब छोटे कम पैसे में दस पंद्रह नहीं तो परसेंट छोटे नहीं, छोटी ट्रेड्स तो मैं तो कह रहा हूँ कि छोटी ट्रेड्स और तेज तेज ट्रेड्स वाले तो आजकल कमाते हैं। वो अच्छी ट्रेडिंग करा रही है मार्केट, ऐसी बात तो नहीं है। तो इसमें डॉक्टर साहब, अच्छा अब ये बताइएगा साथ ही जैसे, क्योंकि अब देखें ना सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स ही तो चल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स तो सिरे से ही नहीं चल रहे। आपको पता ही है, देखा नहीं आपने हाँ कभी नहीं कोई चल रहा भी है वो, अच्छा शेयर तो चल। खास तौर वो पे तो सारे कैपिटल। वो जो हाँ जी। तो ये तो ये वो वाले शेयर्स चल रहे हैं जिनका मुझे तो सिंबल भी नहीं पता कि किसका इसका मतलब क्या और उसका मतलब क्या है। हाँ, LSCVL, LSFECL, हाँ हाँ, FNEL और वो इस तरह अब वो के, तो हाँ मुझे बहुत सारे नहीं साइड पता आइटम कि चलना हाँ जी शुरू होगा, हाँ सही है। हाँ जी। तो अब इसमें इसमें साइडवेज के अंदर हम देखते हैं कि स्टॉक ऊपर जाता है, फिर अगले दिन नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, पुल बैक्स जो हो रहे होते हैं। तो बेसिकली ये कैसे समझा जाए कि अब ये फॉलिंग नाइफ बना हुआ है, या वाकई के अंदर जो है वो इसके अंदर पुल बैक चल रहे हैं, या साइडवेज में जा रहा है? फॉलिंग नाइफ से स्टॉक रुक गया है, ये कैसे डिफरेंशिएट कैसे होता है? वो सात पॉइंट एंड फिगर और रैंक को बताते जाते हैं। अच्छा, अगर ना हो पॉइंट एंड फिगर और रैंको समझ नहीं आता तो?
कोई और दूसरी स्ट्रेटेजी कुछ पता चले, या वैसे ही स्क्रीन को देख के बंदा समझे, किसी रेट पे समझे, कोई स्क्रीन ऐसी को देख के स्ट्रेटेजी? फिर स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता है। मतलब है कि रेनको और पॉइंट एंड फिगर तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए होते हैं ना। असल पे तो असल चीज तो मार्केट का या स्टॉक का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अगर अगर वो स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा और वो या साइडवेज का बताएगा या डाउन साइड का बताएगा, तो या तो बड़ा आसान है। मैं आपको बताया ना कि आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि समराइज चल रही होती हैं, और आप सही है। अगर मेरी वेबसाइट वो खोलेंगे तो जी जी वेबसाइट आपको बहुत सी चीजों का अंदाजा दे रही होती है। अगर आप जरा इजाजत जी दे जी तो मैं आपको जी जी वेबसाइट खोल जी के जी दिखा बिल्कुल, देता हूँ। दिखाए, दिखाइए सर, दिखाइए, दिखाइए वेबसाइट हमारी। ये देखें, इसमें इस वक्त ये है कि ये आप देखें इस वक्त जो ब्रेकआउट स्टॉक्स है ना, हम्म। ये देखें, ये है 86 डेली ब्रेकआउट्स हैं और 79 ब्रेकडाउन्स हैं, यानी कि बराबर ओके। बराबर चल रहा है। जी। 62 वीकली ब्रेकआउट्स हैं और 66 डाउन है। सही है। और इसी तरह ये मंथली जो है वो 40 ब्रेकअप्स हैं और ये जो 42 डाउन है। तो हर तीनों चीज बराबर 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 चल बराबर रहे चल रही है। हैं, जी जी बिल्कुल। ठीक है ना। तो सही है। इसमें अब ये होता है कि आज आपने जो जो ब्रेकआउट्स हैं, फर्ज करें आपने ये 86 जो ब्रेकआउट्स हैं, तो ये आपने देख लिए, इसको आपने क्लिक किया तो आपने देख लिया कि आज कौन कौन से ब्रेकआउट हुए हैं। हम्म। ये सारे के सारे ये ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स हैं। अगर आपने इसमें से सेक्टर्स में जाना है तो सेक्टर में फर्ज करें कि हम ऑटोमोबाइल असेंबलर है, तो हम देखेंगे एक ही ब्रेकआउट हुआ है, एटलस होंडा, आज ओके ब्रेकअप हुआ है। ठीक है ना। ओके ओके। इसी तरह अगर हम इसमें ब्रेक डाउन में जाएंगे तो हम ऑटोमोबाइल में जाएंगे तो ब्रेक डाउन आज कोई भी नहीं हुआ। सही है। और इसी तरह अगर हम इसमें वीकली में जाते हैं ऑटोमोबाइल में, तो इसमें एटलस होंडा का ब्रेकअप हुआ। ना, ये इसमें ब्रेकआउट जो है वो एटलस ही है, और जी। बाकी जो है वो साइडवेज हैं। ठीक है ना। ठीक और है। इसी तरह जो अगर हम मंथली में जाते हैं और ये हम फिर ऑटोमोबाइल में चले जाते हैं, तो एटलस होंडा खाली ही है। एटलस होंडा ही है। तो जी यानी कि सही है। एटलस होंडा एक स्टॉक है जो कि लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। सही है। बाकी रेंज बाउंड चल रहे हैं। ठीक है। इस ऑटो अच्छा, ऑटो सेक्टर उसके से। ऑटो में, अच्छा, अब जी इसमें ये जी। देखें कि ये जो है ना, ईएमए हम एनालिसिस निकाल लेते हैं, ये आपको सारी पोजीशन क्लियर कर देता है। इसमें ठीक क्या है। करते हैं हम कि हमारे हमारे पास ईएमए 9 है, ईएमए 21 है, ईएमए 44 है, ईएमए 100 है और ईएमए 200 है। तो अगर हम हम्म, क्या करते हैं कि इसके अंदर हमने देखना है कि ईएमए बिलो ईएमए 200 जो है वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। तो वो ये वो सारे स्टॉक्स हैं, ये लगातार, यानी कि इस वक्त ये डाउन ट्रेंड के अंदर स्टॉक्स हैं, ये सारे के सारे। जी जी जी। ये देखें, अच्छा, अब इसमें आप ये आपको देखें कि ये इसमें तमाम बड़े बड़े स्टॉक्स जो है ना, मतलब अब आप ये देखें, इसमें ये यूनिटी है, उसमें टीपीएलपी है, ये इसमें ये इसमें जो ये जो छठा है ना, जी वैसे 200 से नीचे है, लेकिन इसमें ये 1 2 3 4, यानी कि 9 21 और 44 100 से ऊपर है। ठीक है ना। तो ओके। जिस अभी ये जो है, जब ये 200 से भी ऊपर चला जाएगा तो ये भी चारों में अप ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है। बिल्कुल उसको सही, अभी बिल्कुल हम सही। वॉच कर रहे हैं। अगर आपने पोजीशन लेनी होती है छठा में, आपने उससे तो मैं यही कहता हूँ कि अगर आपने छठा में सट्टा खेलना है तो आप इसमें खेल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सही। देखे ना, बाकी तो सब कुछ नीचे चल रहा है। जी तो जी जी। अकेला यही इसी को आग लगी हुई है और एक फैक्टो को आग लगी हुई है। हाँ, बैक लोग आ गई है। ठीक है ना। तो जी अच्छा, अब जी ये जी। देखें, टीजीएल है ये, हालांकि साइड आइटम है ये, लेकिन है कि ये सारा का सारा, और अच्छा इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा था। 100 रुपये लेकिन है कि नीचे आ ये, गया ये। हाँ जी, ये देखें, ये सारा यानी कि डाउन ट्रेंड में है। फिर जी। उसके बाद ये ट्रीट बैटरी है, ये भी डाउन ट्रेंड में है। ये एसटीसीएल है, ये भी डाउन ट्रेंड में है। एसएसजीसी, ये भी बड़ा बुरा हाल है। ये जी। आपको बताता जाता है, ये सिक्योरिटी पेपर है, इसका भी बुरा हाल है, ये डाउन ट्रेंड में है, 200 से नीचे है। अब ये ये वेबसाइट, ये वेबसाइट तो आपके पास है ना, अब जो पब्लिक है, जनता है, वो कैसे जानेगी, वो कैसे पता करेगी? वो फिर अपनी खुद बना ले, मैंने भी तो बनाई हुई है। मुझे कोई ये आपको ऊपर ये से तो कोई जवाब, इल्हाम तो नहीं ये आया। तो नहीं, ये तो कोई जवाब ना हुआ कि वो खुद बना ले। उनको कोई तो तरीकेकार बताएं, कोई तो अपना तजुर्बा नहीं शेयर तो करें। अब ये देखें, वो किस तरह देखेंगे? अब ये टेबल ही बनाना ना, हमने देखें, मेरे एक स्टूडेंट ने, मैंने ये टेबल बनाया,
और हाँ मैंने जी। अपने ग्रुप में शेयर किया, उसमें मेरा आईटी का स्टूडेंट है वो, उसमें यानी कि फारूक साहब हैं वो, बड़े प्यारे बच्चे हैं। उन्होंने कहा जी कि सर मैं आपके ये मैं आपको ऐसा सिस्टम बनाता हूँ कि ये अपडेट होता रहेगा लगातार, वो तो शाम सही को है, 5 बजे। वो तो सही है, वो तो सही है, वो तो आपके पास रिसोर्स हैं, आप रिसोर्सफुल आदमी हैं, आपके पास टीम है। लेकिन पब्लिक ज़ाहिर है हमारा शो देखती है, वो जानने यही आती है कि हम किस तरीके से जो है ना वो काम करें, क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं। तो उनको तो कुछ तो स्ट्रेटजी बताइएगा कि क्या, किस तरह वो अपने आप को रोकें, या किस तरह वो स्टॉक का ये डाउन टेबल ट्रेंड को समझें। देखें, वो मेहनत करके टेबल बना लें। 200 EM में इतना क्या मसला है, वो बना लेंगे। कौन कौन से डाउन, यानी कि 4 EMA का टेबल ही बनाना है ना, बना ले वो। नहीं सर, मसला है या पहले नहीं? मैं मैनुअली लोगों बना के रहा था पास ना ये। लिटरेसी नहीं है, आप कह रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, और फिर उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, तो ये तो मुश्किल काम है। तो ये तो सीखना पड़ेगा ना यार, अगर आपने कारोबार करना है तो सीखें। आज ये देखें पोल है, हाँ आज जी। कितना अच्छा स्टॉक है, लेकिन लगातार ये डाउन ट्रेंड में है। इसको हम सारा वक्त जेन में रखते हैं कि ये इसके अंदर हमने पोजीशन लेनी है, कब लेनी है, ठीक है ना। जी। इसी तरह ये जो है, ये पायनियर सीमेंट है, देखें ये भी लगातार डाउन ट्रेंड में है। ये हम्म। उसके बाद ये ऑक्टोपस है, ये भी डाउन ट्रेंड में है। ये एनपीएल के अंदर वो जेको उसने लॉन्च की, आपको पता ही है। जी जी, निशात ने। हाँ, तो ये एनपीएल ने लॉन्च किया ना, एनपीएल उसका ओनर है जेको जी जी, का। निशात निशात। वो ये उसमें डाइवर्सिफाई कर रहा है ना, जिस सही है। एनएमएल के पास हंडे है ना, जी जी जी। एनएमएल के पास हंडे है और एनपीएल में उन्होंने जेको डाली है। ओके। तो इस वजह से इसके अंदर ये देखें मूवमेंट शुरू हुई है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनपीएल के अंदर क्यों मूवमेंट चल रही है, बाकी पावर में नहीं चल रही, एनपीएल में क्यों चल रही है। ये सारी चीजें तो मैं इस वजह से तो कहता हूँ कि 12 आंखें होती हैं, उसमें कुछ न्यूज हैं, कोई सेंटिमेंट्स हैं, कोई इस तरह की चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। नेटसोल देखें बुरा हाल है। अच्छा, ये हम्म। एमटीएल भी आपको पता है कि ये जो है हंडे और जो जेकू है, ये जी। किसकी लाइन यूज करते हैं, आपको पता है? असेंबली लाइन। हाँ जी, ये एमटीएल की लाइन यूज करते हैं। अच्छा, Hyundai एमटीएल की लाइन पे बनती है? जी 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 जी। अच्छा। मतलब हाँ, पिछले 4-5 साल से यही जितनी भी गाड़ियां बनी है वो पाकिस्तान में असेंबल एमटीएल इनकी की लाइन। इनकी हाँ जी, हाँ जी, अच्छा इनकी अच्छा लाइन पे अच्छा बनती अच्छा है। अच्छा, अच्छा खासा हाँ जी। किराया आता होगा। नहीं, उसका पार्टनर है, आपको क्या पता होना पार्टनर चाहिए है? कि जी नहीं, हंडे का मुझे पार्टनर है ये एमटीएल। इसके बारे में आइडिया नहीं था सर। सर मैंने कहा ना कि ये आपको न्यूज सेंटिमेंट्स हर चीज जी। पता होनी चाहिए, सही है। ठीक है ना। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही। ये हमें पता होता है कि भी ये क्या हो रहा है इसमें। आपने देखा नहीं, इसमें अदर इनकम चल रही होती है साथ साथ, जी ये जी वो जी जी यही तो जी। इनकम है ये एमटीएल में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जी। सही है। सही है, अच्छा, सही है। अब उसके बाद, अब आप जब ये देखते जाते हैं, अब ये देखें, ये मैक्टर है, इसके अंदर हाँ आपको पता है कि ये कि इसके अंदर मूवमेंट चल रही थी, ठीक है ना। जी। तो ये भी हमें अंदाजा था। उसके बाद आप ये लेवन देखें डाउन ट्रेंड में है, फिर एलसीआई हम्म। देखें डाउन ट्रेंड में है, ये कोहार्ट देखें डाउन ट्रेंड में। जो आप देखते हैं, कैपको देखें, अभी हालांकि उसने वो ये अटक सीमेंट भी लेने को उसने बिड डाली हुई है, जी 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 एफसीसीएल ने और कैपको ने, लेकिन है कि जी। उसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही इसमें, ठीक है ना। हम्म। अच्छा, आईएसएल देखें डाउन ट्रेंड में है, इंडस डाउन ट्रेंड में है। ये आईएमएस मुझे नहीं पता क्या चीज़ है। अच्छा, ये तो सर इमेज। इंटर मार्केट सिक्योरिटी रूस कैप लग रही है। अच्छा, तो बस फिर देखें आपके सामने ये तीन इसकी खबर मुझे पता है। 920। अच्छा, वो इसकी मुझे खबर, तो ये भी नहीं पता ये है क्या। इसकी खबर ब्रोकर वाली खबर है सर। अच्छा, बस फिर ये हाँ ब्रोकर्स का ही शेयर है ना। हाँ हाँ हाँ, जी। अच्छा जी। ये इमेज देख लें, ये भी डाउन जी ट्रेंड में है, ठीक है। जी जी जी। आईबीएल हेल्थ केयर डाउन ट्रेंड में है, एच कार देखें डाउन ट्रेंड में है। ये देखें जी ग्लेक्सो, जी टायर, ये सारे बड़े बड़े, मैं आपको नाम लेते जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि सारे डाउन ट्रेंड में हैं। और हम देखते जाते हैं कि यार इसमें कुछ चेंज। ये फास्ट केबल है, ये एफ सी ई पी एल है, ये एक्साइड है, हम्म। ये ईपीसीएल है, ई फर्ट है। ये इतने बड़े बड़े नाम मैं आपको लेके दिखाता जा रहा हूँ और इनको सारा वक्त देखता हूँ। ये सी डब्ल्यू एस एम देखें, ये इसके अंदर भी कुछ चीज चल रही है, ये भी ब्रोकर का ही चकवाल कुछ शेयर स्पिनिंग है। मिल, हाँ जी जी। हाँ जी, ये भी ब्रोकर का ही है। ये सी एस ए पी, ये डाउन ट्रेंड में है। सी पी पी एल, सी पी एच एल, कोलगेट, ये देखें। उसके बाद ये पक्सले, नहीं तो फिर उसके अभी काम बाद करे ही नहीं, सब सब नीचे है, तो किसी में भी कोई भी किसी किस्म का काम बनता ही नहीं है। ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये तो आपको मैंने डाउन ट्रेंड दिखा दिया ना, आले जी जी। चलें। अब हम आ जाते हैं अबाव, अच्छा, अब मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ये लें, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काम हो रहा है। ये लें, मैं आपको सारे अबाव कर देता हूँ, ये लें। हम्म। और हाँ जी, चलें, ये सारे के सारे एडम्स, और उसके बाद AGSML, ALN, SR, एमटेक्स, अरूज,
ये एटलस होंडा एक आपको बड़ा शेयर निकला है, जो कि जो मोटरसाइकिल है उन्होंने सबसे ऊपर है। ईवी, आपको पता है इलेक्ट्रिक बाइक इसने जी। लॉन्च की है ना, हाँ जी 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 उसकी जी। वजह से ये चल रहा है। अच्छा, ये देखें ATRL आ गया ना आपका, जी। ये सारा का सारा अप ट्रेंड में चल रहा है। पिछले हफ्ते डाउन ट्रेंड में था, और ये इस हफ्ते पता क्यों वापस आ चल गया। रहा है? क्यों चल रहा है? ये क्यों चल रहा है? ये इस वजह से चल रहा है कि एसी ACPL की बिड आई है ना, ओके। अगली बार इसकी है। अच्छा। चाहिए। इसकी क्योंकि एक और वो जो वजह, एक और भी चीज है जो मुझे आज पता चली है, वो उस पर, वो इस तरह की बात है कि उस पर यकीन नहीं आ रहा। मतलब आप जो बात कह रहे हैं उससे कुछ मिलती जुलती ही बात है। क्या है? नहीं बता नहीं सकता ना, रिकॉर्डिंग पे नहीं बता सकता उसको। ऑन नहीं, रिकॉर्ड आप बात नहीं। हमको आप हमें आइडिया बता देना। मैं तो आपको बताया कि इसमें मार्केट में ये अफवाह है कि ये जो साहिब हैं, ये जो बेच रहे हैं अपना, तो इन्होंने APL ATRL और ये जो है हाँ, ACPL, एपीएल एपीएल भी बिक रहा है, एसीपीएल भी बिक रहा है, ये दोनों की तो बात है। अटक रिफाइनरी का ये भी मार्केट के अंदर तकरीबन। खबरें हैं ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल, इसमें बातचीत चल चूंकि रही वो लोग ये लोग क्लैरिफाई नहीं कर रहे, जो ओनर्स हैं, ठीक है। है। रूमर्स चल रहा है मार्केट में। हाँ, क्यों तो उस वक्त फिर ये होता है कि जब ये रूमर मॉन्गरिंग जब चल रही होती है, जी तो उसमें फिर ये इस तरह की फिर मूव्स आ रही होती हैं। जब देखे ना को अब ACPL जो है वो खुद तो वो नहीं चल रहा, उसकी न्यूज आ गई है, जी जी बिल्कुल। तो चल ये रहे हैं ATRL या अटक APL पेट्रोलियम। टाइप, ठीक जी है जी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये बीको देख लें, चल रहा है आपके सामने ही है। जी। फिर ये CEPB चल रहा है। ये तो बड़ा परफेक्ट चल रहा है फिर सर, इसने तो डाउन ट्रेंड तोड़ दिया अपना। ये DCR चल रहा है, देखें। जी जी जी, बहुत अच्छा फिर चल ये रहा है इस वक्त। दाऊद इक्विटीज चल रहा है। हाँ। फिर ये DNCC, फिर ये इस तरह के देखें EFUG, ये फैक्टो चल रहा है, फैक्टो चल रहा है, फ्लाइंग फैक्टो चल चल रहा रहा है है, सर, जी बिल्कुल। ठीक है ना। अब सीमेंट्स के अंदर फैक्टो, फ्लाइंग, ठट्टा, इस तरह की चीजें चल रही हैं। सही सही सही। जितने बड़े बड़े हैं, वो पाइनियर है, चाहे वो चिराट है, चाहे वो जो भी है आप नाम लेते रहे, वो नीचे अब उनमें मूवमेंट नहीं है। जी जी, पायनियर, डीजी खान, मेपल लीफ, चिराट सीमेंट, बेस्टो सीमेंट, कोहाट सीमेंट, सब नीचे। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, हम्म ये फिर ये GCIL, GRR, हिरात, हबको हम्म चल रहा है हम्म। BYD की वजह से, ठीक है। सही है। और उसके बाद ये सारे नाम देखें, इस पे लॉट कैम चल रहा है, इसकी भी वो बेडशीट का चक्कर चल रहा है। जी 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 अच्छा, फिर ये MFL, ये सारे, ये देखें, ये सारे वो सारे, ये NATF चल रहा है। जी। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जो कि चल रहे हैं, पैकेजेस है। उसके बाद ये PSCL है, ये सारे ज्यादातर वो हैं जिनके नाम हमें नहीं आते, SSML, STPL, TPLI, TRSM, UBDL, UCAP, ये UVIC, वेव्स दोनों चल रहे हैं। जी, कैप वो ब्रेकआउट दे दिया हाँ दोनों स्टॉक्स ने। हाँ, तो ये देखें ना, ये सारा का सारा ये जो सेक्टर ग्रीन है, हम्म। आपने इसमें से किसी में भी काम करना है तो आप कर लें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आसान मतलब काम ये है ना, देखें आपको मैंने मतलब ये ईमा 9, सारे के ईमा सारे, 21, 44, 100 और 200 अपने पास लगा लें। इससे ऊपर जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो ट्रेंडिंग है, उसमें अप डाउन पैसा बनता रहेगा। जी। अब इसमें ये सारे वो हैं जिनके अंदर पैसा बन सकता है आजकल। बन सकता है, ठीक है। और चाहे वो इंट्राडे वाले हैं, चाहे डे हैं, इवन लॉन्ग स्विंग वाले भी, अगर इसमें मतलब अगर मैं कहूँ कि क्योंकि मैंने बड़ी पोजीशन लेता होता हूँ तो उसमें प्रॉफिट भी बड़ा होता है, तो लेकिन ये वो वाले शेयर हैं जिसके अंदर मैं काम कर नहीं सकता। मैं कहूँ कि अच्छा यार, ये 1 करोड़ रुपए का ये शेयर ले लो या 50 लाख का ये शेयर ले लो, नेशनल में, तो फैक्टो सीमेंट वगैरह में, एटलस होंडा में, इसमें तो कर सकते हैं। और लेकिन एक एक आध से ना, मैं वो ये नहीं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता ना भूख नहीं यार कि मिटती, मैं हाँ, इतना दाढ़ नहीं पैसे गीली लगा। होती। नहीं दाढ़ नहीं, दाढ़ गीली हो जाती है। दाढ़, अच्छा। अब खाली खाली नेशनल फूड में मैं कहूँ यार 2 करोड़ रुपए का उठा लो, मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि बाकी सारी मार्केट खराब है। सही है, तो बिल्कुल ठीक है। जब मैं बेचने जाऊंगा तो मेरा नेशनल फूड बिकेगा बिकना ही नहीं है। नहीं, ये सबसे बड़ा मसला है, लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। हाँ, हाँ। तो फिर तो मैं तो मारा गया। मैं तो इस बिल्कुल चक्कर सही में, है। ये तो मुझे दाना फेंक फेंक के कह रहा है कि ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब ये अब ये एक स्ट्रेटजी तो आपने बता दी कि अब ये इसके अंदर जिस जिस जो पांचों में से ऊपर चल रहा है उसमें आप काम करते रहे। तो पांचों में से कौन सा इंडिकेटर वो नीचे डाउन साइड पे हो जाए तो वहां पे एक इंडिकेशन हमें निकलने का हो जाएगा, ये भी जरा बता दें। किस से ईमा 9 है, 21 है, कहाँ से हम एग्जिट स्ट्रेटजी बनाना शुरू करें कि वो स्टॉक चलते चलते अब उससे नीचे आ गया है, उस पर्टिकुलर ईमा से नीचे आ गया है, तो वहां पर फिर एग्जिट स्ट्रेटजी हो। अच्छा, अब इसमें निकलने के लिए देखें, हमारे पास सीढ़ियां अवेलेबल होती हैं, यानी कि
दो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने एक, मैंने हमेशा बताया हुआ है कि आपने सुपर ट्रेंड 5/1 एक क्या लगा के रखना होता है, हम्म। और या आप जो EMA 5 लगा के रखते हैं, ठीक है ना। ओके। और जिसने जिसने टॉप पे निकलना है वो तो वहां पे निकलेगा, जैसे ही वो उसके नीचे क्लोज होती है तो आपकी जो स्विंग है वो बंद हो जाती है। सही है। ये आपको उसके मुताबिक, तो जिस तरह मार्च, फौजी मार्च जो होता है ना, क्विक जो होता है लेफ्ट राइट चल होते हैं, इसमें जिस तरह वो मार्च के डिसिप्लिन होता है, सिमिलर आपको ये डिसिप्लिन अप्लाई करने पड़ते हैं, 5/1 और हम्म। EMA 5, और नहीं तो EMA 9। बस ये यानी कि जिसने टॉप पे निकलना है, ये तो उसके पास ये तीन ही स्टेप्स मौजूद हैं। अगर उसके वो वहां पे भी नहीं निकलता तो उसने फिर जो कमाया होता है ना वो सब दे के जाता है मार्केट। तो और टाइम फ्रेम कौन सा होगा सर ये, किस टाइम फ्रेम पे लगेंगे? जो जो स्विंग होती है वो तो वन डे टाइम फ्रेम पे चल रही होती है ना। डेली पे, ठीक है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाले वो हाँ, किस पे लगाएंगे, वो आवरली पे या 15 मिनट्स पे? वो तो 15 मिनट के ऊपर है और 1 आवर पे। 15 मिनट का EMA 5 बहुत जल्दी निकाल नहीं देगा, बहुत स्पीड से निकालेगा, बहुत स्पीड से एंटर कराएगा? क्योंकि मैं 15 मिनट पे काम नहीं करता, वो आप गाइड करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ नहीं, मैं उसी अपने लिए पूछ रहा था कि अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो बड़ी स्पीड में निकाल देगा वो, हर हर अगली कैंडल पे जी जी। निकाल रहा होगा, एंटर आप करवा रहा आप होगा। आप 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 जो है 15 मिनट के ऊपर हो सकता है EMA 21 पे निकले। ये बेहतर बताया, ये अच्छा ऑप्शन है, EMA 21 ज्यादा बेहतर रहेगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल ठीक है, सही है, सही। तो बिल्कुल चूंकि सही, मैं अच्छी करता नहीं ना स्ट्रेटेजी है। काम, तो इस वजह से मैं। हाँ नहीं, नहीं स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बताई आपने। या तो सुपर ट्रेंड 5 है लेकिन वो बड़ी स्पीड से निकालेगा, EMA 21 बड़ा अच्छा सपोर्ट करेगा, सही है। लेकिन बिल्कुल हाँ, तो उसमें उसमें ये ना कि आपका जो EMA है वो 8/2 है, वो सॉरी सुपर ट्रेंड जो है सुपर ट्रेंड, जी जी बिल्कुल, 8/2 है। वो 8/2 है, जो हम्म। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है। तो ये निकलने वाली स्ट्रेटजी भी बता दी, और अब जो चल रहे हैं उनसे ऊपर जो है वो उसी में ही सर फिलहाल काम मिलेगा, डॉक्टर साहब ने आप सभी को बता दिया है। और ये इसी तरह की गाइडलाइंस है जो अपने ग्रुप पे शेयर कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट से देख के, अपनी मैजिक लाइन से देख के, अपने चार्ट से देख के, वो सभी बता रहे होते हैं। तो मार्केट क्या कह रही है सर, अब मार्केट किस पोजीशन में है, क्या लेवल्स? अभी तो खैर नया लो तो नहीं बना रही मार्केट, छोटा सा एक गैप 15 मिनट में मौजूद भी है। अब उसके क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं, इंडेक्स कुछ बढ़ता हुआ सा नजर आ रहा है, या 163 300 अच्छा, जो एक ये अब बैरियर ये हम देख देखें, रहे थे वही है? इस ये डेली टाइम फ्रेम है ना, तो इसमें ओके। इसमें देखें, हमारा वो जो है फिक्स वॉल्यूम जो फिक्स्ड वॉल्यूम, जी। जी जी, फिक्स रेंज जो है, ठीक है। जी। ये प्रोफाइल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ये देखें, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये जो नीली लाइन है। हम्म। तो ये देखें, गया इधर आके इसने सपोर्ट लिया, इसके ऊपर फिर गया, फिर ये आया यहाँ पे, इसने इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, फिर उसका फिर दोबारा चला गया अगले दिन ही वापस ऊपर, और फिर ये इसी के ऊपर देखें चल रहा है। ये जो बिल्कुल सही। कारोबार हो रहा है ना इस जगह पे हो रहा है, देखें मैं आपको हमेशा दिखाता हूँ कि देखें, ये इसी वजह से इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, इसको कहते हैं मैग्नेट। ओके। ये जब तक स्टॉक इस रेंज में, यानी कि ये वैल्यू एरिया हाई है, ये हम्म। वैल्यू एरिया लो है, ओके। जब तक स्टॉक इस रेंज के अंदर है ना, हम्म। तो इसका मैग्नेट ये है, सही है। ये जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होता है। तो ये क्या ओके। करता है कि नीचे जाता है तब भी इसको खींचता है, ऊपर जाता है तब भी इसको खींचता है, तो इस रेंज के अंदर ये स्टॉक इसके इर्द गिर्द फिरता रहेगा। हम्म। सही सही सही। अब आगे क्या हो रहा है देखें, आगे ये हो रहा है कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। जी बिल्कुल बन रहा है। अब यहां से इसने या ब्रेक अप देना है या ब्रेक डाउन देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। और ये बहुत जल्द फिर अब फैसला करेगा। ये अब ये जो है, ये है EMA आपका जो 12 है, ओके। ये 21 है, ये 44 है, ये इसने इसका ये 60, ये EMA 60 है, इसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया है इसमें, ये देखें। EMA 12 क्यों ठीक है ना, लगाया सर आपने, ये किस वैल्यू से लगाया? ये तकरीबन 2 हफ्ते का लगा रहे होते हैं ना एक्सपेरिमेंट। अच्छा, सही है, ठीक है। वो अगर अगर 5 5 दिन तो 10 दिन होते हैं ना, तो उसको तो हम थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, 12 या 13 लगा के रखते हैं। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है।
जी। तो ये 21 है। तो हम्म। बेसिकली तो हम ये 21 से ऊपर जो है ना, वो हम हमारे हिसाब में होता है कि जब जो भी स्टॉक 21 से ऊपर है वो अपने ट्रेंड के अंदर है, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो 21 तोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और हम्म। उसके नीचे 44 है। और ये देखना होता है कि ये सपोर्ट किस जगह पे लेता है। हम नॉर्मल ये लगा के नहीं रखते, लेकिन है कि ठीक इसने है। EMA 60 से सपोर्ट ली है ये। ओके। हमें ये पता चल जाता है कि इसने इधर से सपोर्ट लिया। अब इसको भी अगर तोड़ देगा तो इसका मतलब है कि मार्केट रुक नहीं रही ना। हम्म। तो इसने ज्यादा अपने ये पॉसिबिलिटी सपोर्ट अभी, भी तोड़ दिया है। अभी ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या नजर आ रही है इस ट्रायंगल में? ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है या आपका नीचे मैंने आता हुआ? नहीं, अब नहीं नहीं अब इसमें ये देखें, वॉल्यूम कोई नहीं है। हाँ हाँ। ये देखें। जी बिल्कुल, वॉल्यूम ड्राई है। तो ये हो सकता है कि ये तोड़ के नीचे आ जाए। सही है। तो नीचे फिर आप जो पहला लेवल आप बता रहे हैं वो जो उसका नीचे पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ये नीचे जो देखें है ना, वो अब 154 है। इधर आ जाएं। अब आप इधर आ जाए ना, ये देखें अब क्या हो रहा है। ये EMA है। हम्म। ये EMA 14 ही है ये, ठीक है ना। जी जी। ये इसकी डिफॉल्ट है। अदरवाइज मैं इसको EMA 21 लगा के रखता हूँ। तो ये क्या अच्छा होता है कि ठीक है। इसमें अगर हम जो है ना, EMA अगर हम फर्ज करें कि 21 भी लगा लें, फर्ज करें। जी जी। तो आप ये देखें कि ये इसने इसको क्रॉस किया हुआ है, उसके बाद ये इसको क्रॉस नहीं कर रही। बिल्कुल सही है। और ये फॉलिंग नाइफ की तरह नीचे जा रही है। जी बिल्कुल। ये यहाँ पे पहले इसने काफी देर रेजिस्ट किया है इसे। हम्म। और अगर आप इसको करें कि ये किस लेवल तक की है, तो वो भी हम देख लेते हैं। मुझे तो नहीं पता कि ऊपर क्या, तो यहाँ से देखें, इस जगह पे देखें, यहाँ पे इसने इसको किया ना। तो अब हम इसको जी। देखते हैं क्या हिसाब है। ये देखें ये टॉप था। हाँ बिल्कुल सही है। ये देखें, बिल्कुल सही है। यानी कि एक दिन डोजी बनी, हम्म। ठीक है ना। जी। तो उसके अगले दिन उसने कहा कि भाई निकलो, ये आग लगी है बस्ती में। सही है। ये देखें, अब लोग कहते हैं इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हाँ, अब हर चीज को निकलने का भी तो फिर आपका एक कोई जुगाड़ होता है ना, कि अब जितना, अब इसको वैसे लोग RSI को और उसको हर चीज को कहेंगे ये लैगिंग है, फ्लां है, टींग है। लेकिन जब आपने इसको अपने ट्वीक्स कर लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक कर लिए, तो वो आपको बताएगा कि देखें भाई, ये मैंने तो आपको यहाँ पे कहा था कि निकल जाए, क्योंकि ये इसने EMA तोड़ दी थी, बिल्कुल RSI। सही है। बिल्कुल सही है। लोग तो RSI को EMA के साथ इस्तेमाल ही नहीं करना आता लोगों को। RSI को इस्तेमाल नहीं करना आता। हाँ, तो 70 फिर अब EMA को ओवर क्या बॉट हो इस्तेमाल जाता है। करना है। हाँ जी सही कह रहे हैं। हाँ, वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड के चक्कर में रहते हैं, ठीक है ना। जी जी जी। जबकि इसकी साइंस ही दूसरी है। अब देखें इसने क्या किया कि इसने ये जो EMA है ना, इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, हम अपने कोर्स में भी सिखाते हैं कि इसकी ये जो स्लोप होती है ना, ये आपको बता रही होती है कि मार्केट क्या कर रही। EMA की स्लोप। जी। ओके अब ओके। ये जो इसकी ये जो स्लोप है इसकी, ये वाली, ये देखें, ये नीचे। ये साफ बता रही है कि मार्केट तो नीचे जा रही है। बिल्कुल सही है। इसको ये तोड़ेगी तो बात बनेगी। लेकिन अदरवाइज क्या हो रहा है कि ये जाती है, इससे रेजिस्ट करती है, वापस आ जाती है, फिर जाती है, रेजिस्ट करती है। और अभी तो ये इसके करीब भी नहीं फटक रही। हम्म। उससे पहले पहले रेजिस्ट करके ये नीचे चली जाती है। हम्म। ये मुझे आपका मैसेज तो याद है बड़े अच्छे से। रमज़ान में अभी लास्ट रमज़ान जब गुजरे थे उस वक्त मार्केट साइडवेज थी, मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ना। तो आप कह रहे थे कि वो जब खेतों में जो बूढ़ी बड़ी बूढ़ियां होती हैं वो छानना लेके निकलती हैं, और वो खेतों में से दाल हाँ जौ जी, वगैरह निकाल के उसको आगे पीछे करती हैं, छानती हैं। तो जितना कचरा होता है वो नीचे हाँ चले जी, जाता है। तो साइडवेज इसी तरह होता है कि मार्केट छान रही होती है। सारा आड़ा टेढ़ा छान रही ट्रेडर, होती लेवरेज वाला, मार्जिन वाला, ये सब इम्पेशेंट, वो है। सब अब छान ये के निकल निकल गए जाते हैं ना सारे, ये देखें, हैं। हाँ ये जब ये निकल रहे हैं। छान रही थी, जी जी जी। अब ये निकल रहे हैं सारे। हाँ ये निकल रहे हैं सारे।
ये ठीक छन है रहा ना। है, साफ हो रहा है। तो अब ये हाँ, अब क्या हो रहा है, अब देखें ये जब 30 से नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे कहीं आपका जो है ना डाइवर्जेंस बननी शुरू होगी, बुलिश। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी क्या है, अभी क्या होगा, ये देखें, ये हिडन हिडन बुलिश बन रही है ना। बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ठीक है ना। जी ये बन हिडन रही है। बुलिश बन रही है, तो उसका हम्म, वो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड फिलहाल डाउनवर्ड कंटिन्यू करेगा। जो हिडन बुलिश होती है ना, उसका मतलब होता है कि ट्रेंड डाउनवर्ड कंटिन्यू करेगा। ओके ओके ओके। और सही है। ये जब ओपन बुलिश जो बनेगी ना नीचे, यहां से जी रिवर्सल आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये सारी चीजें आप ये सारी चीजें देखें, इंपॉर्टेंट जो बात है, ये जिस तरह मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ये एक अखबार पढ़ने का तरीका है। ये सारा हम्म, जिस तरह आपको पढ़ना आना चाहिए। ये इसका हालांकि इसका 25% से ज्यादा वेट मैं नहीं देता। मैं 25% सेंटिमेंट्स, 25% न्यूज, 25% टेक्निकल्स और 25% फंडामेंटल्स, इस तरह यानी कि चार हिस्से किए होते हैं। तो जी वो सारी चीजें देख के, लेकिन ये जो 25% टेक्निकल है, ये हम्म, फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट होने के बावजूद सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ये होता है कि ये आपको लेवल तो बता रहा होता है ना, कि यहाँ पे आपने इन होना है, यहाँ पे आपने आउट होना है। अगर बिल्कुल आपको सही। इन और आउट होने का तरीका नहीं पता, तो आप मार खाते रहेंगे, जितना मर्जी आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो और जितने मर्जी आप न्यूज पे बिलीव करते हो। जी जी जी। तो अगर आपको इन और आउट होने का तरीके नहीं आते, तो हम्म, आप मार्केट में काम नहीं कर सकते। यानी कि बिजनेस करने का मार्केट में एक तरीका है ना। जी तो इसके लिए आपको ये सीखना पड़ेगा, और ये आपको इसमें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा कि भाई ये भी देखें, इसको इस तरह करते हैं। अब मैं इस वजह से कहता हूँ कि यार खेलो इससे, इसको देखो जो मर्जी। अब ये EMA 60 हर कोई तो नहीं लगाता ना, मैंने इस पर लगा के देखा, मैं कि यार इससे किस जगह पे सपोर्ट हाँ, मिल ये रहा है। मैंने और दो चीजें अगली नहीं दफा देखी जब ये, आज, EMA 60 और EMA 12, ये पहली दफा देखा मैंने। इसी वजह से मैं आपको कहता होता हूँ कि यार मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन सी चीज कोई क्या कॉपी करेगा। बिल्कुल सही है। मैं तो मार्केट के साथ साथ रोज अपने आप को स्टडी करके बदल रहा होता हूँ कि अच्छा यार अब ये हुआ है। आपको तदब्बर करना पड़ता है ना, फिक्र करनी है, गौर करना है कि क्या हो रहा है मार्केट। हाँ मैंने देखा है, पहले तो आप जो है वो पहले बहुत ज्यादा आप जो है वो सिर्फ चैनल के ऊपर रिलाय करते थे, लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में आपने अपने आप को बहुत चेंज किया। आप काफी सारे इंडिकेटर्स, मैजिक लाइंस, ब्रेकआउट, मतलब बड़ा तब्दील कर लिया आपने अपने आप को मार्केट के साथ। जब मार्केट ट्रेंड में होती है, और जब जब वो ट्रेंड चलना शुरू हुआ था, तो उस वक्त हमारी हर चीज बहुत काम कर रही थी। उसके साथ साथ हम्म। फिर आपको साथ के साथ चीजें चेंज करनी जी पड़ती। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फॉलो द मार्केट करना पड़ता है, मार्केट को फॉलो करके चलना पड़ता है। हाँ जी। हाँ बिल्कुल सही क्योंकि है। देखे ना, फिर मैं हमेशा कहता हूँ ये 2+2 4 है ही नहीं मार्केट। सही है, बिल्कुल सही है। इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट वे ऑफ अर्निंग फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मार्केट की डेफिनेशन ये है कि जी। मोस्ट डिफिकल्ट वे फॉर टू अर्न हम्म फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग। हम्म। तो मोस्ट डिफिकल्ट। अगर अगर ये 2+2 4 हो, तो फिर तो जी। हर कोई मलक रियाज, और वो मलक रियाज, सेठ आबिद, हर कोई बन जाए। हाँ, सीधा सीधा पता हो रिजल्ट अच्छा आया, यहाँ से खरीद लो बहुत ऊपर जाएगा, हाँ, वो कि पता भी चला इसका रिजल्ट ये के है। बाद नीचे चले हाँ, आता है। EMA से फलां पे ये होना है, उस पे ये होना है, चल भी चल ये हाँ करो, चलो सारे हाँ अरबपति करोड़पति बने। हाँ, फिर तो बहुत आसान आपको है। किसी की जरूरत ही ना रहे। जी बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा आसान है काम। हाँ, तो बिल्कुल वो ठीक कह रहे आपको हैं। ये जो ग्रीड और फियर के लालच से देखें, आपको अपने आप को ऊपर रख के निकलना पड़ता है। और फिर इसी वजह से आपके मेंटोर्स भी होते हैं। फिर जी। इसी वजह से आप किसी सीखे हुए शख्स के साथ साथ रहते हैं। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हम्म। चीज होती हैं, जिसके साथ मर्जी रहे, लेकिन किसी को ढूंढें अपना ढूंढे मेंटोर, जरूर। ढूंढें कोई अपना उस्ताद, ढूंढें। देखें, इवन जो गाड़ियों का जो मैकेनिक होता है, मैं हमेशा कहता हूँ मिस्त्री, या जो मिस्त्री और राज होते हैं, अपने जी। वो देखें उनके शागिर्द होते हैं ना, वो साथ हाँ, साथ चल रहे शागिर्द होते होता, हैं। उस्ताद उस्ताद कह रहे के साथ 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 चल रहे होते हैं, बिल्कुल। हाँ, उस्ताद उस्ताद होते हैं, वो साथ सिखा रहा होता है हाँ लोगों को। हाँ, बिल्कुल सही। तो अब मैं हमेशा कहता हूँ कि यार अपना उस्ताद ढूंढे, क्योंकि देखें वो तो वो छोटे छोटे करता है, छोटे हाँ पाना लिया, छोटे ये कर सर, छोटे पाना लिया तो वो तो चले बहुत ही निचली बात हो गई। डॉक्टर्स भी जो हैं वो भी बड़े डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर के हाँ साथ चल रहा होता हाँ, है। वो इंटर्नशिप कर रहे इंजीनियर, होते हैं, हाँ हाउस जॉब इंजीनियर, कर रहे होते सीनियर हैं। इंजीनियर के हाँ साथ चल रहा होता है। CFA जो है वो जो जो काम कर रहा है उसके साथ, मतलब हर किसी ना किसी के साथ किसी ने अपना उस्ताद बांधा हुआ है और उसके साथ वो चल रहा होता है। तब जाके वो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ता है, अदरवाइज तो मतलब वो भटका ही रहेगा फिर आदमी, वो तो
अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता फिर दुनिया में। बहरहाल जी, ये और उस्ताद की आप बात। जितने हाँ जी। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप जितने मर्जी बेहतरीन खिलाड़ी बन जाए, हाँ सही बात है। सचिन तेंदुलकर है या कोई हाँ, जो क्या क्या विराट कोहली है, या जी जी कोई जी। जो भी बड़े बड़े बैट्समैन हाँ, हैं, जो वसीम बड़े बड़े अकरम बन जाए फुटबॉलर्स आप, हैं, शाहिद अफरीदी बन जाए आप, ब्रायन लारा बन जाए तब आप, भी आपको आखिर कोच की जरूरत रहती है आखिर में साथ। कोच तो चाहिए होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ, बॉक्सिंग रिंग के अंदर भी कोच तो अब आपको जितने बाहर से मर्जी बैठ के बड़े बताएगा। गुरु हैं, हाँ, हाँ तो सारा वक्त आपको अपना कोच चाहिए जो आपको साथ साथ बताता है कि अच्छा यार ये बात मसल सही है, इस तरह पुल होता बिल्कुल है तो सही है। फिर इस तरह ठीक होता है। हाँ, और फिर ये तो रही नहीं तो फाइनेंशियल अपना मार्केट। वो मसल खुद ही इंजर कर लेता है, जी जितना बिल्कुल मर्जी बड़ा बिल्कुल। खिलाड़ी हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और फिर ये तो फाइनेंशियल मार्केट है जी, इसमें तो टेक्निकल एनालिसिस हम्म, हो चाहे फंडामेंटल्स हो, मतलब खबरें पढ़ना जो है वो लोग, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के मालिक अपने साथ लोग रखते हैं जो उनको खबरें डाटा पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं ताकि वो मार्केट से अवेयर रहें। वो इस लेवल पे हैं आज, इतनी जी। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनकी कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने लिखने की, लेकिन वो अपने साथ रखते हैं ताकि वो मार्केट से अवेयर रहें, हालत हाजरा से अवेयर रहें, वो सामने किसी से बात करें तो जवाब दे सके। तो उन्होंने जो अपने आसपास बंदे रखे हुए हैं, तो आपको अपने लिए एक उस्ताद रखने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ आता। लोग नीचे कमेंट करते हैं कि अपनी मार्केटिंग करते हो, अपना ग्रुप बेचते हो और अपना चाहे वो लाखों रुपया फीस जी होती है, कुछ भी होता है, वो तो आपने देखा है कि आपने ये देखा है कि जब वो ये कमा रहे होते हैं तो आपने आपके सामने ही है, वो जब इतने मिलियन मैंने कमा लिया, मैंने इतने मिलियन जी। कमा लिया, तो वो तो उनकी एक ट्रेड में फीस निकल जाती है सालाना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो अपने तो साथ मतलब उस्ताद कि ये रखते तो हैं जी बिल्कुल। आपको अपने आप पे आपको आपको वो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, किसी चीज पे कि यार अगर ये कमा रहा है तो फिर मैं भी इसी तरह कमा मैं लूंगा भी ना। अगर बिल्कुल। ये कमा ही रहा है, ये बंदा जो कह रहा है कि मैंने इतना कमाया है, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे आपका हैं। ग्रुप मेंबर जो है वो आपको बताता है कि जी मैंने तो आपकी हमारे तो फीस एक ट्रेड में ही निकाल ली है। जी जी, हमारे कोर्स के रिव्यूज में अभी रिव्यूज का हमारा शॉर्ट लगा है, लोग देखेंगे, इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, उसमें लोग कह रहे हैं कि कौन है जो आपको पैसा बनाना सिखाए, कौन है जो कोर्स के दौरान आपको ऐसी चीजें सिखाए कि कोर्स के दौरान मैंने कोर्स की फीस निकाल ली हो। इस तरह से लोगों ने काम किया है, जी। कोर्स के दौरान ही जो है वो उनकी फीस निकल आई है, किसी ने अच्छे खासे फीस से कहीं गुना ज्यादा पैसे बना लिए हैं, किसी को काम करने का तरीका आ गया है। तो 8वां बैच चल रहा है जी। पहले 7 अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे, उसमें जबरदस्त तरीके से स्टूडेंट्स ने सीखा, वो सीख के निकले, उन्होंने कामयाबी से कमाया। तभी जाके हमारी भी हिम्मत बढ़ रही है ना कि हर बैच के बाद एक बैच लेकर आ रहे हैं। अदरवाइज आप खुद सोचें कि अगर चलता हुआ काम होता और काम चला हुआ वाला काम हमने करना होता तो पहले बैच के बाद ही बात खत्म हो जाती, ना कोई आता हमारे पास, ना हम खुद हिम्मत करते। तो 8वां बैच होने जा रहा है और लाइव है, ऑल सेशंस लाइव विद डॉक्टर मसूद, तमाम के तमाम सेशंस लाइव होते हैं डॉक्टर साहब के साथ। ये जिस तरह मैं अभी डॉक्टर साहब से इंटरेक्ट कर रहा हूँ जूम के थ्रू, आप भी डायरेक्ट जूम के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, डॉक्टर साहब अपने चार्ट्स बताते हैं, अपनी ही स्ट्रेटजीज बताते हैं। तो कोर्स की रजिस्ट्रेशन ओपन है जी, लाजमी ज्वाइन कीजिए। उस्ताद रखना बड़ा ही जरूरी है, खासतौर पे फाइनेंशियल मार्केट्स में जहाँ पैसा बन रहा हो, खासतौर पे लोगों का पैसा, जहाँ डूबने वाली जो कहानियां है ना वो ज्यादा ज्यादा निकल के आती है, तो उसमें आप एक प्रॉफिट वाली कहानी बने और आप अपने साथ लोगों को जोड़ें। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी सी फीस, ये इन्वेस्टमेंट ही है बेसिकली, इससे कहीं ज्यादा तो आप महीने में खर्च देते हैं इधर उधर, फजूल पैसा आपका खर्च हो रहा होता है साल भर के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो खैर टाइम है, 6 दिसंबर तक है, महीना पूरा है, तो कुछ कुछ थोड़े पैसे जमा करेंगे तो एक महीने में इतनी फीस भी आपके पास जमा हो जाए एटलीस्ट, कि अगर आप इस कोर्स को ले लें तो आप आगे खुद सोचेंगे किस तरीके से आप ये कोर्स आगे आपको लेके चलेगा। ये कोर्स आपको लेके चलेगा, आपके पैसे को लेके चलेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट को लेके चलेगा, जो कि आपको फाइनेंशियली सिक्योर बनाएगी, आपकी नस्लों को, आपके आने वाले बच्चों को। आपके पास एक हुनर आ जाएगा, एक स्किल आ जाएगा जो आप आगे फैमिली में भी शेयर कर सकते हैं। ये इल्म है जो खत्म नहीं होगा, आप छोटी सी इसकी फीस देंगे सिर्फ। तो नंबर है जी 0336244466, रब्ता जरूर कीजिए। 8वां बैच है, इंशाल्लाह 6 दिसंबर से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। अच्छा सर जी, पिछले दिनों बात कर रहे थे हम सर्ल्ट पाकिस्तान के हवाले से, ओजेम्पिक उसने लॉन्च की थी, आपने कहा था कि प्री फिल्ड पेन्स जो सबसे पहले ले आएगा मार्केट में वो मार्केट कैप्चर कर देगा। तो ये आया है मैक्टर की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, सैमाग्लूटाइड की पूरी फुल रेंज इसने पाकिस्तान में मुतारिफ करा दी, और इसमें सर ये प्री फिल्ड मल्टी डोज पेन भी जो है वो लेकर आ गया। तो अब आप क्या समझते हैं, आज कैप भी बड़ा जबरदस्त लगा था, अब जरा कुछ ये आगे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है या नहीं फार्मा की फील्ड में मैक्टर? अगर तो ये पेन लेके आया तो फिर तो ये धूम मचा देगा। पेन लेकर आ गया, प्री फिल्ड सिरिंज भी है, प्री फिल्ड मल्टी डोज पेन भी है। बस वही मैं कह रहा हूँ, अगर पेन ले आया तो ये धूम मचा देगा। मतलब फंडामेंटली अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गया ये पूरी मार्केट में। तो इसका मतलब है किसने तो इन्वेस्टमेंट आगे कर ली है, जी जी जी, और ये क्योंकि लेके आ चुका है पाकिस्तान में तो कोई और पेन नहीं बना रहा। हाँ, इसने खुद बताया मेक्टर हैज बिकम द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान टू ऑफर सेमाग्लूटाइड। और तमाम 3 फॉर्मेट्स के अंदर, जिसमें वायल्स भी हैं, प्रीफिल्ड सिरिंज भी हैं और प्रीफिल्ड पेन्स भी हैं। और ये जबरदस्त मतलब इसने जबरदस्त। लॉन्च लॉन्च कर दिया है।
तो अब यहाँ से कुछ हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जैसे खास तौर पे वो लोग पूछ रहे होते हैं ना कि सर हमें 3 महीने, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक बताएं, तो इस तरह का कोई अब सूरत हाल बन रही है इसमें फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि छः बिल्कुल साढ़े छः बनेगी। सौ रुपये से वापस आया ये। जी जी, बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये तो फिर कमाल कर दिया ना। हाँ हमने देखा अभी चार्ट पे, आप जब ब्रेकआउट की वेबसाइट दिखा रहे थे उसमें भी अबव नजर आ रहा था ईमा से, मेरा ख्याल है जी। मूविंग एवरेज 200 डेली पर जो है उससे फिलहाल ये आज नीचे है, उसके करीब करीब ही कैप लगा था, लेकिन वहां से फिलहाल ऊपर 424 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट के हवाले से काफी बेहतर हो गया आप कह रहे हैं। जी जी। बिल्कुल ठीक है जी, ये हमारे भाई एक वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के लिए पूछते हैं ना स्टॉक, मैक्टर इज वन ऑफ दोस। अब यहाँ से इन्वेस्टमेंट, खैर हम तो कंटिन्यूसली सुहेल साहब बता रहे होते हैं कंटिन्यूसली मैक्टर के बारे में, खासतौर पर गैलेक्सो के बारे में। अब ये बड़ी जबरदस्त इसके बारे में खबर, ये पिछले दिनों मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसने दी थी कि हम ला रहे हैं, और अब ये ला चुके हैं, तो ये काम हो गया है। अच्छा ये बताइएगा तो एमएससीआई में। ये हम समझते थे कि बीएफ बायो वाले जब उन्होंने कहा था कि हम ये सब कुछ करेंगे, तो मैंने ये कहा, मैं कहा देखें, वक्त ने साबित किया कि वो पीछे रह गए। जी। वो सिरिंज तक रह गए, और हम्म। उनका पेन अभी तक नहीं आया, और उनको साल 1.5 साल हो गया मार्केट के अंदर, शायद ज्यादा ही जी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी वजह से ही वो फंसे पड़े हैं, ठीक है ना। सही है। और ये अगर ये इसमें अगर उनके जो कंपेटिटर्स हैं फिर वो ले आए हैं, हम्म तो ये यकीनन ये तो बिल्कुल ऐसी है जिस तरह क्या इनहेलर्स एक कंपनीज थी, अ, क्या एक एक, चेजी एक कंपनी थी, और एक ग्लेक्सो वेलकम थी, और लेकिन है कि ये जो ये जो मुलर एंड फिप्स की एक कंपनी गेट्स, हाँ, ये इनहेलर लेके आई, इजाफा वाले लेके आए। जब जैसे ही लोकल कंपनीज इनहेलर लेके आए, इनहेलर जो वो जो मशीन जो होती जी जी है, जो इक्विपमेंट होता है जी जी जी। इनहेलर वाला, तो हाँ वो जी। उन्होंने अच्छा खासा डेंट डाला इनकी सेल्स को। ओके ओके। हाँ, तो वो ये देखना होता है कि कौन सी जो लोग हैं वो अपने साथ साथ अपने आप को इनोवेट कर रहे होते हैं टाइम के साथ साथ, और वो हम्म। उसके यानी कि जो अगर मल्टीनेशनल जा भी रही हैं, तो अगर लोकल इस तरह के अच्छे काम करने शुरू कर देंगे, तो हमें फिर इतना फर्क पता नहीं चलेगा कि वो चला गया है या आ गया है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्योंकि सही है भाई देखो। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमने जी। कोई रिसर्च तो करनी नहीं है, ठीक है ना। हम्म। तो अगर हम उनके जाने का खिलाई पुल पुर कर लें, और बिल्कुल जो ठीक वो बात है। चीज़ें दे के जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, तो मतलब है कि हमारा गुजारा चल जाएगा सेहत में और इस तरह के मसाइल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कंपनीज को भी बहुत बड़ा फायदा होगा, ज़ाहिर है मार्केट में जो आवाम है उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अच्छा ये एमएससीआई में सर ये 14 कंपनीज जो है वो छोटे कैप के अंदर इंक्लूड हुई हैं और 2 बड़े कैप में इंक्लूड हुई हैं, अस्करी बैंक, मीज़ान बैंक और बैंक ऑफ पंजाब भी जो है फ्रंटियर मार्केट के अंदर आ गए। तो ये इससे क्या होता है सर, ये एमएससीआई में जाना, एमएससीआई में आना, कंपनीज को कोई खास फर्क पड़ता है, या गोरे की इसमें ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट आती है, कुछ हमारे लिए बेहतर हो जाता है, क्या हालात, क्या सर क्या बनते हैं इससे फिर? यार इसमें देखें, लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए कि ये एक वेटेज होता है उसमें। देखें ना, एक जो इमर्जिंग मार्केट है और एक फ्यूचर मार्केट है। जी जी। एक तो फ्रंटियर है, ये जो एक फ्यूचर, इमर। हाँ, फ्रंटियर मार्केट है। तो जी जो जी। फ्रंटियर मार्केट्स होती है ना, ये हाई वॉलेटाइल और हाई रिस्क मार्केट्स होती हैं। ओके। अच्छा, उसमें जो इमर्जिंग होती है वो स्टेबल होती हैं। ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान इमर्जिंग में था ना, तो इमर्जिंग से बिल्कुल खिसक था। के तो वो फ्रंटियर में गया। जब फ्रंटियर में गया तो इमर्जिंग ठीक ठाक सेलिंग आई, और फ्रंटियर में जाके पाकिस्तान संभला ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो संभला क्यों नहीं? कि हम्म। जब हम फ्रंटियर के अंदर चले गए, तो जी। लोगों ने जो पोजीशन ली हुई थी, फर्ज किया लकी सीमेंट में पोजीशन ली थी, आज तक वो अपने उस यानी कि डॉलर रेट पे वापस ही नहीं गए। जब वो 70-80 रुपए का, 60 रुपए का डॉलर था, लकी 900 रुपए का था। बिल्कुल ठीक है। और जब 105 रुपए का भी डॉलर था, वो 900 रुपए का था, ठीक है ना। हम्म। अब डॉलर 300 रुपए का है। जी। तो जो है वो जो गोरा वहां से फिर जब ओले ओले पड़े और जब निकला, तो उसने वो तो बहुत लॉस करके निकला था। तो उनको पाकिस्तानी करेंसी पे एतबार ही नहीं आया, जिसकी वजह से गोरा वापस नहीं आता, आपको पता ही है। क्योंकि वो उन्होंने कहा कि यार, आपको तो आप तो 100% 200% डिवैल्यू करते हैं अपनी करेंसी।
तो वो गोरे को हमारी करेंसी पे एतबार नहीं रहा कि भाई यार इनका तो पता ही कुछ नहीं, ये तो यानी कि इनको आप पैसा लेके आते हैं तो हमें तो ये नहीं पता कि हम वापस कितना पैसा लेके जाएंगे। तो जो भी हम्म। पैसा लेके आते हैं, आपके अंदर दो तीन प्रॉब्लम आ जाती है। या तो आप उनको प्रॉफिट रिपेट्रिएट नहीं करने देते, या आप उनको डॉलर वापस नहीं करते, और या फिर यह है कि आप डिवैल्यू कर देते हैं और उनके पैसे 100 रुपया लेके आते हैं तो 40 रुपए लेके जाते हैं। तो मुझे बताएं कि आपके पास कौन आके इस तरह इन्वेस्टमेंट करेगा? कि इसी वजह से गोरा नहीं आता ना, तो देख रहे हैं आपका कि यार इनका इनका ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है। ये तो बहुत इसी वजह से आप एक तो आप उस सेक्शन ऑफ मार्केट के अंदर चले गए जो कि एक वॉलेटाइल और एक रिस्की मार्केट है। उस जी। सेक्शन के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, और उसके अंदर आपके अंदर जो कांटे लगे हुए हैं वो ये है कि आपकी करेंसी जो है ना वो एक स्टेबल करेंसी नहीं है। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, आपका ट्रेड डेफिसिट रहता है, आपका सारी ये चीजें। तो ये सारे वो लोग वो तो सारे स्टडी कर रहे होते हैं ना, उन्होंने यार अपने अपना पैसे को आग तो नहीं लगानी। तो इस वजह से अभी फिलहाल ये अगर डीक्लासिफिकेशन हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तो हाँ, फिलहाल आपने देखा ही है क्या क्या फर्क पड़ता है हमें। हाँ, कोई ऐसा फर्क तो नहीं पड़ा। और इसमें ये खबर आई भी थी, पीएसएक्स इंडेक्स बूस्ट, इंडेक्स का एक बूस्ट देगा, लेकिन फॉरेन इनफ्लो हमें पास नजर नहीं आया। हालांकि फुटसी के अंदर भी जो हमारी पिछले साल सेलिंग आई थी, अभी भी 10% वेटेज हमारा फुटसी इंडेक्स में बढ़ गया है। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि गोरा एंटर हो ही नहीं रहा हमारी मार्केट के अंदर। जी। तो वो गोरा जो है वो आपके जो यहाँ पे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, शब्बर जैदी, आपने कभी शब्बर जैदी को सुना? मैंने आपको भेजे भी जी था जी जी। उसका जी पिछला जी जी। जो इंटरव्यू, जी जब जब बिल्कुल। उसने शब्बर जैदी से या कि उस उन जैसों से ही पूछना है ना, जो यहाँ पे एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स हैं। उनकी मर्जी के हम्म। बगैर तो वो किसी भी मार्केट में कदम नहीं रखेंगे। मैंने फर्ज करें युगांडा में ही जाना है, तो मैं वहाँ युगांडा में तो जो मेरा शब्बर जैदी फाइनेंशियल तो एडवाइजर से 2022 पूछ में के। हमें डिफॉल्ट कर रहा था सर। वो अभी के इलेक्ट्रिक को डिफॉल्ट कर रहा है। वो है ही नेगेटिव आदमी, वो कैसे उसको एडवाइस अच्छी देगा? जिसको नहीं मुल्क तो पे भरोसा नहीं, अब जिसको हालात पे भाई भरोसा नहीं, बना नहीं इस तो मुल्क फिर से, अब उसको मैं उस ही हालात तो, पे भरोसा नहीं। ये तो अब आप ये आप कह रहे हैं ना, मतलब है कि अगर नहीं मैंने सर, किसी सीधी जगह सीधी पे बात है जाना है सर। तो मेरे, यार वो फर्गॉसन का 52 चेयरमैन, मल्टीनेशनल्स वो का एफबीआर कंसल्टेंट का है भाई मेरे। चेयरमैन। जी जी, तो मैं वही कह रहा हूँ। तो वो बना इस मुल्क से, और इस मुल्क पे ही उसको भरोसा नहीं, मुल्क के निजाम पे भरोसा नहीं, तो रह क्यों रहा है फिर यहाँ पे? पता सर नहीं, मैं मुझे नहीं ऐसा, पता ये मैं तो। इसका कोई मैं वो ये- कोई वो नहीं कर रहा, कोई ऐसे उनके ऊपर देखिए कोई हमारा काम तो निशानेबाजी नहीं कर सियासत रहा, की है। लेकिन मैं मैं तो एक ये कह बात रहा हूँ कर कि रहा हूँ। फर्ज जी जी। करें मैंने युगांडा में जाना, मेरी बात सुनिए ना, मैं अगर जी। मैं आउटसाइडर हूँ, मैंने युगांडा में जाना है, मैंने एक तंजानिया में जाना है, मैंने कीनिया में जाना है, फर्ज करें। ठीक है। तो मैं जब तक वहां का कोई मैं जो एडवाइजर है या कंसल्टेंट है उससे बात नहीं करूंगा, तो मैं खुद तो नहीं जा सकता ना। ठीक है। सही है। मैं बाहर बैठ के मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं वहीं पे पूछूंगा ना। तो इसी तरह वो यहाँ पे ठीक इशफाक है। तोला साहब हैं, शब्बर जैदी साहब हैं, जी जी जी। और बहुत यानी कि कम से कम पंद्रह मुआशी बीस टीम लोग के जो हैं। लोग हैं, जी जी, मुआशी टीम के जो लोग हैं। हाँ, सलमान शाह हैं, मतलब है कि जी जी। सारे तो वो उनसे पूछेंगे ना कि यार हमने आना है, हम आए। ठीक है। तो इन सारों की वो, इन सारों का नेम एट स्टेक है, इनकी मुहिब वतनी एट स्टेक नहीं है। मुहिब वतनी क्या करेगी अगर मैंने अपने क्लाइंट को लॉस कर दिया? वो 100 रुपये लेके आ रहा है और मैं 40 रुपये उसको लेके जाने दे रहा हूँ, और मैं मुहिब वतन हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। आप कमाल बात कर रहे हैं। मुहिब्बे वतन की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि वो डिफॉल्ट कह हाँ, रहे थे, और डिफॉल्ट तो हुआ नहीं वो तो अलहमदुलिल्लाह उसी की पाकिस्तान मैं में, तो बात कर सीधे रहा हूँ। सीधा तो हो गया। नहीं तो ये के पूरा साल इलेक्ट्रिक क्या हमारे फायदे लिए में है? ये पूरा साल हमारे लिए बहुत अच्छा गया है पाकिस्तान के लिए। हमारे काफी सारे हालात दुरुस्त हो गए, हम जंग जीत के आ गए, हम दुनिया में नाम बना गए। तो ये सब उससे क्या एक फर्क रिवर्सल तो पड़ता है नजर आ रहा है भाई? सर। ये फर्क ही तो नहीं, है सर, अब रिवर्सल तो नजर आ रहा है सामने। नहीं ओहो, लेकिन उसका वो जो जिसने जिसने पिछला लकी लिया हुआ था उसका वो रेट ही नहीं आया वापस। सर इस पे तो फिर अब मार्केट बंद ही कर देनी चाहिए, क्योंकि वो साजगार के रेट इतने बढ़ गए, और लकीफ का हम अगर देख रहे हैं तो फिर तो मार्केट ही ना चले। एफएफसी में इतने बड़े ज- बड़े रिटर्न मिल गए। हम ये बात कर सकते हैं कि गोरे को हम पैसा निकालने नहीं दे रहे, प्रॉफिट रिपेट्रिएट के वो ऑप्शन नहीं दे रहे। लेकिन अब भी वो खुल गया है करीबन, मेरा ख्याल है कोई अच्छा खासा 34-35 कह रहा हूँ, 74-75% रिपेट्रिएट हुआ है पैसा बाहर, प्रॉफिट्स। हुआ है, लेकिन जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी वो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आते आते ही आएगा। ये फौरी ना हाँ, ना चला आते जाता आते है ही आए। कॉन्फिडेंस, जी और जी। ना ही वो फौरी आ जाता है, ठीक है बिल्कुल ना। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल हाँ, सही तो है। इसको टाइम लगता है। और हम्म। इसमें ये होता है कि जो जो अभी इसमें जो इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट्स है ना, वो ये हाँ। कह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही हम्म। है कि अभी तक आपका कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई अभी तक, अभी आज तक की तो नहीं डेट आई। में। अभी तक तो नहीं आई। ठीक है ना। तो हाँ। अब या तो अमेरिका जो है कोई 20 30 50
बिलियन, $50 बिलियन इन्वेस्ट करे, तो फिर वो जो अमरीकी हैं वो कहेंगे जब हमारी गवर्नमेंट इतना बड़ा स्टेक ले रही है इस पाकिस्तान में, तो हम भी चलते हैं। ये जो गाड़ियों की वो इन्वेस्टमेंट आ रही है इसको क्या कहेंगे? कौन सी इन्वेस्टमेंट आ ये रही जो जैसे जैको आई, ओमोडा आई, ये जो कंपनीज जो है अब आ यार? रही ये हैं। तो चाइनीज हैं, तो चाइनीज तो पहले ही आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तो ओनर ही चाइनीज है। कमाल बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो की हुई है इन्वेस्टमेंट। हाँ। मैं तो अमरीकियों की बात कर रहा हूँ, मैं यूके वालों गोरी की चमड़ी बात की कर बात रहा कर हूँ, रहे मैं हैं आप? यूरोप की बात कर रहा हूँ, गोरे की हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोरी ना। गोरी मैं चमड़े की, ठीक है। मैं मैं चपटों की बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ, एशियन की बात नहीं कर रहे आप। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो ठीक है। वो उस वक्त जब जब आपका जो गोरा है वो कहेगा कि मेरी जो गवर्नमेंट है, या इवन अरबे जो हैं, जी हाँ, अरबे, ठीक है। ठीक है ना, ये लोग वो हम्म, जब कहेंगे कि हमारी जब गवर्नमेंट इतने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का एक्सपोजर ले रही है इस मुल्क में, तो इसका मतलब है कि उनको इस मुल्क पे एतबार है। ठीक है। तो वो कहेगा चल फिर मैं भी तो कमाऊं ना, चल के मैं भी जाता हूँ। फिर वो सही है। अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो एक एक साइकिल होता है, जिससे मैंने बताया ना कि अब जिस तरह कतर जो है वो कह रहा है कि मैंने PIBTL बेचना है। हम्म। तो गोरा पागल है? PIBTL खरीदेगा, कहेगा मेरी हुकूमत तो अब निकल रही है, ये जो अरबा है वो तो निकल रहा है, मेजर शेयर होल्डर है। सही है। तो मैं क्यों इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूं, या मैं क्यों इस तरह की मार्केट के अंदर आऊं जहां पे लोग निकल रहे हैं, या जो जहां पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल निकल रहा है, जहां पे कोई और इस तरह के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज निकल रही हैं, तो वो क्यों सही है। एक इंडिविजुअल क्यों आएगा जो कि आपकी लोकल कंपनी में आके इन्वेस्ट करेगा? वाई? बात तो सही है। जब वो हमें हमें उनका प्रोफेशनलिज्म चाहिए, हमें उनकी गोरी चमड़ी चाहिए, हमें उनका डिसिप्लिन चाहिए, उनका स्किल चाहिए, लेकिन जब वो पैसा वापस मांगने की बात करते हैं तब हम मना करते थे। ये हमारी हिस्ट्री कि रही है। ये जो शब्बर जैदी है, या ये जो सलमान शाह है, ये कंसल्टेंट ही इस वजह से हैं कि इन्होंने उनको गाइड करना है कि आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ठीक है। तो उन्होंने इस चक्कर में तो इन्वेस्टमेंट नहीं करानी, क्या मैं मुहब्बे वतन हो तो लिहाजा मैं इसमें गोरे की इन्वेस्टमेंट करा लूं पाकिस्तान में। सही, बिल्कुल ठीक है। चले, तो वो गोरा फिलहाल स्टॉक मार्केट में तो आता हुआ नजर अभी अभी तक तो, आज की तारीख तक तो कम ही आ रहा है कि भाई बहुत ज्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट जिस तरह पहले थी तो वो नहीं अगर नजर गोरे आएगी। की इन्वेस्टमेंट जब शुरू हो जाएगी, तो हम्म। आपकी मार्केट तो आपके हाथ में नहीं आएगी भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी तो मार्केट बड़ी ही नहीं है। जो एक कैलकुलेशन जो हमारे दिमागों में है अभी, तो सिर्फ 4 लाख आदमी है जो कुछ गिनती में ही नहीं आता। तो खैर, अगला हफ्ता फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, किस तरह से चलेगा और क्या स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए मार्केट के लिए? अगला हफ्ता तो उसी स्ट्रेटजी यही है कि वो मार्केट 27वीं या अपना, यानी 27वीं तरमीम भी है और फिर बाकी चीजें भी हैं, अफगान टॉक्स भी चल रही हैं, तो उस वजह से कुछ जॉल्ट लेती रहेगी मार्केट। यार ये ना तो ये तरमीम का चक्कर है, और ना ही अफगान हाँ, टॉक्स का चक्कर है। ये बस यही सुनना था मुझे आपसे। हाँ जी। हाँ, मार्केट के अपने डायनामिक्स हैं। हाँ हाँ यार, ये ना ही हाँ, रोल ओवर का चक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल ठीक है। मार्केट छान रही है अपने आप को, सांस ले रही है, ब्रीदर ले सीधी रही बात है। है। हाँ हाँ, बस, और ये कोई पहली बार तो नहीं ले नहीं रही। पहली बार तो या नहीं ले रही। 40,000 से जब शुरू हुई थी तो 65-70,000 पे इसने एक ब्रीदर लिया था। जी जी फिर जी। इसने 1 लाख से लेके 1,10,12,000 15,000 तक ब्रीदर लिया था। फिर 1,20 से अब ये 1,60 तक चली थी। 70, अब हाँ यहाँ पे हाँ। आके ये तीसरा चौथा ब्रीदर ले रही है ना। जी जी जी, 40,000 के बाद अब ये तीसरा, सही सही मानों में तीसरा ब्रीदर है, सही तरीके हाँ से। जी। तो वो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब है कि आपको बताइए कि ये कारोबार है यार, इसी तरह ही चलता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये अगले तो अब हफ्ते भी ऐसे ही है ना कि आप सीमेंट वर्क को कहेंगे कि जी अब बर्फ पड़ रही है तो सीमेंट नहीं बिक रहा। ये क्या हाँ, बात है? बिल्कुल ठीक है। सीजन आते उसने हैं, तो अप डाउन बर्फ में आते नहीं हैं। बिकना। हाँ, हाँ सीजन आते हैं, अप डाउन आते हैं, बिल्कुल सही है। हर कारोबार में, सिर्फ इस कारोबार में नहीं, हर कारोबार में आते हैं। तो बस जी, अगला हफ्ता भी फिर इसी तरीके से ही जाहिर है मार्केटें चलेंगी। 2 दिन ऊपर तो 4 दिन नीचे, 4 दिन ऊपर तो 2 दिन नीचे, साइडवेज का जो एक सिलसिला होता है। और खासतौर पर अभी जो ट्रायंगल दिखाया डॉक्टर साहब ने, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो टूटेगा तो 154 की तो बात सुहेल साहब भी आपको बता रहे हैं, डॉक्टर साहब भी आपको बता रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं कि 154 का एक वो लेवल है काफ़ी अच्छा, कि जहाँ पे मार्केट को एक नीचे एक एक कहते हैं ना कि ड्रॉप, एक बॉटम एक मिल जाएगा अच्छा। वहां से फिर मार्केट है दोबारा एक अच्छी रेंज में या रेंज बाउंड टेरिटरी में दाखिल होंगी। अभी तो फिलहाल जिगजैग काट पीट ये ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो जहाँ छोटे नफे मिल रहे हैं उसके लिए भी काफी स्ट्रेटजीज बताई हैं, किस तरीके से ईमा को सेट करना है वो भी आपको बताया, एग्जिट कैसे करना है वो भी आपको बताया। तो काफी एक, अगर पूरा प्रोग्राम सही तरीके से देखेंगे, बिल्कुल कंसंट्रेट करके देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको बड़ी परफेक्ट और अच्छी किस्म की नॉलेज मिलेगी कि ऐसी मार्केटों में भी काम किस तरीके से करना है और किस तरीके से निकलना है। बाकी जिसने सीखना नहीं है, समझना नहीं है, तो उसके लिए तो फिर सारे रास्ते बंद है, और जिसने सीखना है तो उसके लिए एक रास्ता भी बहुत बड़ा होता है कि वो वहां से
कहीं रास्ते अपने लिए निकाल लेता है। तो प्रोग्राम को पूरा फोकस तरीके से अगर आप देखेंगे, जो सामने वाला बात आपको समझाना चाह रहा है, अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो चार चीज़ें आपके लिए बेहतर ही निकल के आएंगी। इसके अलावा याद रखिएगा, डॉक्टर साहब का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करना है। क्योंकि ये जो घंटा भर होता है, सवा घंटा होता है, इसमें तो जितनी बातें हैं कुछ रह जाती हैं, कुछ जहन में होती हैं, वो निकल जाती हैं। कुछ ज़्यादा बोल जाता है आदमी, कुछ कम बोल जाता है, लेकिन जब एक रिदम में काम चल रहा होता है, खासतौर पर मार्केट के दौरान या मार्केट के बाद चार्ट्स रीड करते वक्त, तो वो जो एक नॉलेज और एक एक्सपीरियंस आपको आ रहा होता है डॉक्टर साहब की कम्युनिटी पे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए। तो नंबर 0336 2444466 डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लोगों के कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, सवालात जरूर किया कीजिए। आप हमें बड़ा सराहते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन सभी के लिए। आपको बहुत शुक्रिया जी। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं आपके, और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म और सवालात, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस शो को बेहतर बनाएंगी। और आपके सवाल जब हम तक आएंगे तो हमें समझ आएगा कि आपके जहन में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से इंशाल्लाह ताला जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगले दंगल में इसी तरीके से आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।